अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि कोका कोला की बोतल के साथ अपनी बैटरी को रिपेयर किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम उसी हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को ये दिखाएंगे कि क्या वाकई ही कोक की बोतल के साथ आप अपनी पुरानी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि यार आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल कर रही है, वो ये कि लोग अपनी बैटरी को रिपेयर कर रहे हैं कोका कोला की बोतल के साथ। आप हमें ये प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी एक बैटरी को एक कोक की बोतल के साथ रिपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ओसाका की बैटरी है जो कि तकरीबन 1 साल पुरानी है और इसका बैकअप टाइम बिल्कुल कम हो चुका है। सबसे पहले हम इसके ऊपर वाले ये जो ढक्कन है इनको उतार लेते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैटरी के अंदर तेज़ाब मौजूद है, मगर इसका बैकअप टाइम बिल्कुल ही कम हो चुका है। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इस तेज़ाब को बाहर फेंकना है, मतलब इस बैटरी के अंदर से बाहर निकाल देना है और इस बैटरी को बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सेफ्टी करनी है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। एक चीज़ को ख्याल रखें कि जब आप ये तेज़ाब नीचे गिराएंगे तो ये आपके नाक को भी चढ़ेगा और आपके गले को भी लग सकता है। इस चीज़ से ज़रूर आपने परहेज़ करना है कि इससे दूर रहना है इसको नीचे गिरा कर। मैं ज़रा इसे उंडेल देता हूँ दूसरी साइड की जानिब, ताकि इसके अंदर से सारा तेज़ाब बाहर आ जाए। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने तेज़ाब को बाहर निकालना है तो अपने कपड़ों को भी इससे बचाना है और इससे थोड़ा सा दूर रहना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सफ़ेद कलर का तेज़ाब इसके अंदर से बाहर निकल रहा है, सफ़ेद कलर का पानी। अब मैं पानी के पाइप को चला देता हूँ और इसे अच्छी तरह से अंदर से धो देता हूँ और इसको बिल्कुल ही खाली कर देता हूँ। आप लोग यकीन करें, यहाँ पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और इसका तेज़ाब इतना ख़तरनाक है जो कि सीधा नाक को जाकर लग रहा है और मुझे बोलने में भी थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। मुझे अब इस बैटरी को सीधा करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना होगा और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। इस बैटरी के अंदर पानी को डालने और निकालने का मकसद ये है ताकि इसके अंदर से जितना भी तेज़ाब है पुराने वाला और जितना भी जो गंद वगैरह होता है ब्लैक कलर का, वो सारा बाहर आ जाए। मैं इसे अच्छी तरह से सभी खानों को भरकर दोबारा से फिर उंडेल देता हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी गंद वगैरह होगा वो सारा बाहर आ जाए। दोस्तों, मैं सभी स्टेप्स को फॉलो करूँगा और फैसला आप लोगों का होगा कि क्या आप लोगों को अपनी बैटरी को इस तरह से रिपेयर करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका जो सारा तेज़ाब है वो बाहर आ चुका है। तो हम ज़रा इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं और एक दफ़ा फिर से ट्राई करके इसमें से जितना भी जो गंद है ब्लैक कलर का, जो भी कचरा इसके अंदर से निकल रहा है, उसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर देते हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमारे सभी खाने जो हैं वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कोक की बोतल को डालेंगे। मैं ज़रा इसे खोल लेता हूँ। आराम के साथ आपने सभी खानों को फिल कर देना है। दोस्तों, अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो इसके अंदर ये जो हमने कोल्ड ड्रिंक डाली है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो सके और इसके अंदर से जितना भी गंद है वो उसे निकाल दे। ठीक है जी दोस्तों, आधा घंटा हो चुका है हमें इस बैटरी को रखे हुए। अब हमने पानी को फुल प्रेशर के साथ इसके अंदर डालना है ताकि इसके अंदर से जितना भी हमने कोक वगैरह डाली है वो बाहर आ सके। आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। जी तो दोस्तों, अब बारी आ जाती है तेज़ाब को डालने की। तो तेज़ाब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर आपने खालिस तेज़ाब इसके अंदर डालना है। ये वाली तेज़ाब की बोतल आप किसी भी बैटरी वाली शॉप से फिल करवा सकते हैं। ये 100 से 200 रुपये वो लेते हैं और आपको ये 1.5 लीटर की बोतल भरकर दे देंगे। ये वाला खालिस तेज़ाब आपने इसके अंदर डालना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस तेज़ाब को इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, तेज़ाब तो आपने खालिस लेके आना है, मगर वो खालिस तेज़ाब ही इसके अंदर नहीं डाल देना, आपने उसके अंदर पानी को भी मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी इसके अंदर पानी को भी मिक्स कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला आपको बताता चलूँ कि अगर एक तेज़ाब की बोतल आप मार्केट से लेकर आते हैं तो एक पानी की बोतल आपने उसके अंदर मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से, और फिर बाद में आपने चाहे उसे बोतल के साथ या पीप के साथ
अपनी बैटरी में डालना है। चूंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, सो मैं इसलिए इसको बैटरी में डालना शुरू कर रहा हूँ। तो अब मैं ज़रा जल्दी के साथ सभी खानों को फिल कर देता हूँ। तेज़ाब खालिस है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका कार ये होता है कि आप हल्का सा तेज़ाब ज़मीन के ऊपर फेंकें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको उबलता हुआ तेज़ाब नज़र आएगा। इसका मतलब ये है तेज़ाब बिल्कुल खालिस है। तो दोस्तों, हमने इसके अंदर तेज़ाब को डाल लिया। तो अब हमने इसके जितने भी खाने हैं उन सब का लेवल दुरुस्त करना है, मतलब सभी को एक ही लेवल के ऊपर रखना है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है वहाँ से आप उठाकर दूसरे खाने में डालें। इस तरह का ग्रेविटी मीटर दुकानों से भी मिल जाता है, तकरीबन 200-250 रुपये का या 300 का मिल जाता है, कुछ के ऊपर 150 का भी मिल जाता है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है जी दोस्तों, अब हमने लेवल को भी बिल्कुल दुरुस्त कर लिया। अब इसके ऊपर हम इसके दोबारा से ढक्कन लगा देते हैं। अब बारी आ जाती है इसको अच्छी तरह से चार्ज करने की। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि एक 1.5 लीटर की बोतल तेज़ाब की इसके लिए काफ़ी नहीं होगी। आपको कम से कम 2 बोतलें लानी पड़ेंगी। इसके लिए 2 बोतलें तेज़ाब की इसके अंदर डालनी पड़ेंगी। चूँकि ये 200 एम्पीयर की बैटरी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा तेज़ाब की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इसके ढक्कनों को लगाकर इसको अच्छी तरह से चार्जिंग के ऊपर लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। फिर आएगी फैसले की घड़ी और आप लोग फैसला करेंगे कि क्या आपको इस तरह से अपनी बैटरी को रिपेयर करना चाहिए या नहीं। ठीक है जी दोस्तों, बारी आ जाती है इस बैटरी को चार्ज करने की। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपको इस बैटरी के वोल्टेज दिखा दूं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमें 10 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि नीचे की जानिब जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी बैटरी बिल्कुल 0 के ऊपर है, 0% चार्ज है। तो अब हमने इसको चार्ज करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी, कोई भी चार्जर लगा सकते हैं आप, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, मगर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर का चार्जर लगाएं स्टार्टिंग के ऊपर, ताकि आपकी बैटरी जो है वो अच्छी तरह से स्टैंड हो सके। सो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डेल की 62 एम्पेयर की सर्वर की पावर सप्लाई। यहाँ पर 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सर्वर की पावर सप्लाई हो जो कि एज ए बैटरी चार्जर है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस बैटरी को उठा कर रख देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगाते वक्त बहुत ही एहतियात करें। अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो आपकी पावर सप्लाई खराब हो जाएगी। सो यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं इसके साथ लगा देता हूँ। इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, मैं नेगेटिव के ऊपर इसको अटैच कर देता हूँ। अगर किसी दोस्त को ये सर्वर की पावर सप्लाई चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से खरीद सकते हैं इसे। अब मैं ज़रा इस पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, हमने इस पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। बारी आती है इसके साथ एम्पेयर को चेक करने की। एम्पेयर चेक करने के लिए 40 या 400 के ऊपर आप रख सकते हैं। तो मैं इसकी किसी भी एक लीड के साथ इसको लगा देता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये 16 से 17 एम्पेयर हमारी बैटरी को भेज रही है। ये 62 एम्पेयर की सप्लाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 62 ही इसके अंदर भेजते रहना। इसने देख लेना जब आपकी बैटरी फुल की जानिब जा रही है तो इसने अपने एम्पेयर को कम करते जाना है। जब आपकी बैटरी लो हो रही है तो इस चार्जर ने आपकी बैटरी को ज़्यादा एम्पेयर के साथ चार्ज करना शुरू कर देना है। सो मैं ज़रा इस क्लैम मीटर को यहीं पर रख देता हूँ ताकि मैं इसकी मॉनिटरिंग कर सकूं कि कितने एम्पेयर के साथ ये हमारी बैटरी को चार्ज कर रही है। अच्छी तरह से इसके एलिगेटर क्लिप्स को टाइट कर दें, और इसके बाद हम वोल्टेज की भी टेस्टिंग कर लेते हैं कि कितने वोल्ट के साथ हमारी बैटरी चार्ज हो रही है इस वक्त, क्योंकि ये 14 वोल्ट का मॉडिफाइड बैटरी चार्जर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 वोल्ट के करीब करीब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। सो दोस्तों, अब हम ज़रा इसको छोड़ देते हैं, इसी तरह से चार्जिंग के ऊपर लगा रहने देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। चूँकि ये एक ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर है, सर्वर की पावर सप्लाई के जितने भी चार्जर होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो ये जब हमारी बैटरी फुल हो जाएगी तो खुद ब खुद ही अपने एम्पेयर जो है वो डाउन कर देगा। ठीक है जी दोस्तों, अब भी हमारा चार्जर जो है हमारी बैटरी को जो है वो 14 वोल्ट के ऊपर तकरीबन चार्ज कर रहा है, और अभी भी 19 एम्पेयर हमारा चार्जर हमारी बैटरी में भेज रहा है। इसका मतलब ये हमारी बैटरी अभी तक फुल चार्ज नहीं हुई। दोस्तों, अभी 2 घंटे के बाद हम इसकी दोबारा से टेस्टिंग कर रहे हैं, मगर ये फिर भी जो है वो फुल की जानिब नहीं जा रही। 13.6 वोल्ट के ऊपर आ गई है हमारी बैटरी। अभी हमने चार्जर भी चेंज कर दिया, ज़्यादा एम्पेयर वाला लगा दिया ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर के साथ अच्छी तरह से चार्ज किया जा सके, क्योंकि काफ़ी देर बाद ये चार्जिंग हो रही है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आपने अपनी बैटरी के ढक्कन को खोल देना है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। अगर आपकी बैटरी अच्छी तरह से चार्ज हो रही होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके अंदर से बुलबुले निकलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम फिर इसे छोड़ देते हैं और बाद में टेस्टिंग करते हैं। वेल जी दोस्तों, अब काफ़ी देर हो चुकी है। अब ज़रा ये भी तो चेक कर लें कि इसके ऊपर लोड डाल के देख लेते हैं कि ये चार्ज हो भी रही है कि नहीं, कि सिर्फ मीटर के ऊपर शो कर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की फुल्की स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक तरह से चार्ज हो रही है।
वेल जी, तो दोस्तों अभी रात का टाइम है और काफ़ी देर हो चुका है कि हमारा चार्जर हमारी बैटरी को फुल चार्ज के करीब ले आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 एम्पेयर अभी हमारी बैटरी में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल फुल के करीब पहुंच चुकी है और अच्छे खासे इसके अंदर से बुलबुले भी निकल रहे हैं। सो अभी रात का टाइम है और हमें इस पंखे की भी ज़रूरत है और इस बैटरी की भी ज़रूरत है। सो अब इसका बैकअप टाइम चेक कर लेते हैं कि ये कितनी देर तक हमें बैकअप देती है। मैं इस DC फैन को जो कि 7 से 8 एम्पेयर लेता है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो इसकी हवा है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम इसे लगाकर छोड़ देते हैं और सुबह को उठकर चेक करेंगे कि क्या वाकई हमें इसने सारी रात अच्छा बैकअप टाइम दिया है कि नहीं। इस पावर सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। वेल जी, तो दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हमारा पंखा जो है वो उसी फुल स्पीड के साथ वर्क कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके वोल्टेज जो है बैटरी के वो कम हो रहे हैं। 11.39-38 वोल्टेज के ऊपर हमारी बैटरी आ गई है, मगर हमारा पंखा जो है वो बिल्कुल अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है। सो लास्ट पर मैं यही कहूँगा कि हमारा ये वाला कोक वाला तजर्बा काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। सो अगर आप में से किसी भी दोस्त की बैटरी बिल्कुल ही डेड हो चुकी है तो इस एक्सपेरिमेंट को वो अपने घर पर आजमा सकता है। मगर एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि ये बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके अंदर जो तेज़ाब मौजूद था मुझे वो ऐसे लग रहा है कि वो कम होता जा रहा है। अगर किसी बैटरी का सेल शॉर्ट हो जाए तो वो उसे इस तरह से रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। सो यहाँ पर मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो चुकी है और आप उसे सेल करने का सोच रहे हैं तो आप उसके ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ये किसी हद तक कामयाब भी है और आपके तकरीबन 1-2 माह आसानी से निकाल जाएगी आपकी बैटरी। मैं आप लोगों को इसलिए ये मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो हमारी बैटरी है ये पहले सिर्फ 1 से 2 घंटे का बैकअप देती थी। सेम इसी पंखे के ऊपर 1 से 2 घंटे का इसका बैकअप था। सो जब से हमने इसको वॉश किया है अच्छी तरह से तो इसके अंदर अच्छा खासा तेजाब डाला है, तो इसकी वजह से इसका बैकअप जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है। इस वीडियो के ऊपर मुझे पूरा 1 हफ्ता हो चुका है काम करते वक्त। मैं सारा दिन इसको चार्ज करता हूँ और शाम के वक्त इसका बैकअप चेक करता हूँ तो हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। तकरीबन 7 दिन की ये मेरी मेहनत है और बैकअप टाइम हमें अच्छा मिल रहा है इसका। सो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप नई बैटरी नहीं खरीद सकते तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इस तरीकाकार के साथ आप अपनी बैटरी को अच्छी तरह से वॉश कर लें और तेज़ाब खालिस लाकर इसके अंदर डालें, मिक्सचर करके सभी स्टेप्स को फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।